स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम जनरल साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन हिंदी आने की सामान्य विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, तत्वों को खाली स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उनके परमाणु द्रव्यमान, उनकी संयोजकता, उनके परमाणु क्रमांकों, उनके गुणों में समानता। तो इसका उत्तर होगा उनके परमाणु क्रमांकों। अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और इसके पहले जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी था उसमें परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था। अब दूसरा प्रश्न है, मानव में विरिकाणुओं का काम निम्न में से क्या है? पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन। तो इसका उत्तर उत्सर्जन होगा। विरिकाणु जो है मानवों में मानव वृक्क में पाया जाता है, वृक्क आने की किडनी में पाया जाता है जो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। अब अगला प्रश्न है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? टाइटेनियम, प्लेटिनम, एंटीमनी, टंगस्टन। तो इसका उत्तर होगा लाइट बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनता है। इसका प्रतीक आने की संकेत जो होता है W होता है और इसका इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो 3700 डिग्री सेल्सियस होता है और उच्च ताप होने पर भी वो गलता नहीं है। अगला प्रश्न है, धनात्मक त्वरण का अर्थ खाली स्थान है। वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ वस्तु का वेग बढ़ जाता है। देखिए त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर जो होता है वो त्वरण कहलाता है और इसलिए धनात्मक त्वरण आने की उसका वेग बढ़ रहा है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो इसमें जो है आयोडीन का क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि देखिए ये सभी जो है सभी हैलोजन ग्रुप के तत्व हैं और कभी भी हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो गलनांक होता है या क्वथनांक होता है वो बढ़ते जाता है और इसमें जो सबसे नीचे वाले तत्व हैं वो आयोडीन है। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण पर प्रभावित किए जाते हैं। स्वर्ण, चांदी, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम। तो इसका उत्तर स्वर्ण होगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण स्वर्ण पर प्रभावित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन खाली स्थान के उदाहरण हैं। निष्क्रिय गैस, कीटोन, हैलोजन, एल्केन। तो ये तीनों क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन ये तीनों जो है हैलोजन के उदाहरण हैं। हैलोजन जो है समूह 17 में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वो सभी हैलोजन ग्रुप के कहलाते हैं और क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन ये तीनों के तीनों जो है ये 17 ग्रुप के तत्व हैं। अगला है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह खाली स्थान के कारण होता है। मुक्त पतन, वेग, जड़त्व, आवेग। तो इसका उत्तर जड़त्व होगा। जड़त्व क्या होता है? किसी भी वस्तु का और किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे कि वह अपना स्थिति बनाए रखना चाहता है और जब हम पेड़ को तेजी से हिलाते हैं तो उसमें जो पत्तियां होते हैं वो अपना स्थिति बनाए रखना चाहते हैं और अपना स्थिति बनाए रखने के कारण वो क्या होता है कि पेड़ से टूट जाता है और इस कारण वो पेड़ से गिर जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? ओम मीटर, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो इसका उत्तर एम्पियर होगा। बाकी जो है ओम मीटर बात करें तो जो है किसी भी वस्तु का किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध को मापता है। वोल्ट जो होता है ये विभवांतर का एसआई मात्रक होता है और ओम जो होता है ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है? H2SO4, MgOH का होल 2, HCl, CH3COOH। तो इसका उत्तर MgOH2 होगा। वह इसलिए क्योंकि H2SO4, HCl और CH3COOH ये तीनों अम्ल है जबकि MgOH का होल 2 ये जो है क्षारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी? विल्हेम रोएंटजेन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी, विलियम क्रूक्स। तो इसका उत्तर होगा विल्हेम रोएंटजेन। विल्हेम रोएंटजेन ने ही एक्स किरण की खोज की थी।
अब अगला प्रश्न है खाली स्थान। एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन, पारा, बोरॉन, क्लोरीन। तो इसमें से जो है ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। बाकी जितने भी अधातु हैं या तो वो ठोस अवस्था में पाया जाता है या फिर वो गैस अवस्था में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान खाली स्थान के माध्यम से होता है। रंध्र, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो इसका उत्तर रंध्र होगा। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र, यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई खाली स्थान होती है शून्य, अनंत, ऋणात्मक, धनात्मक। तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। वही ऋणात्मक जो है अवतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है और समतल दर्पण की फोकस लंबाई अनंत होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। 100 हर्ट्ज वाली आवर्ती वाली तरंग, 200 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग, 300 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग और 400 हर्ट्ज की आवर्ती वाली तरंग। तो देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी तरंग का अगर उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है तो आवृत्ति कम होता है और आवृत्ति अधिक होता है तो उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होगी, मतलब आवृत्ति उसका कम होना चाहिए, तो इसलिए उसका उत्तर होगा 100 हर्ट्ज वाली आवृत्ति वाली तरंग। अब अगला प्रश्न है, खाली स्थान का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। अर्जेंटम, वुल्फ्रेम, अस्टेनन, पोटेशियम। तो इसका उत्तर होगा पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक के होता है, जो इसका प्रतीक लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। बाकी अर्जेंटम, वुल्फ्रेम और अस्टेनन ये तीनों जो है लैटिन शब्द है। अर्जेंटम जो है ये चांदी का लैटिन नाम है, वुल्फ्रेम जो है ये टंगस्टन का लैटिन नाम है और अस्टेनन जो होता है ये टीन का लैटिन नाम है। अगला प्रश्न है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। पेरेनकाइमा, फ्लोएम, कोलेनकाइम, जाइलम। तो इसका उत्तर होगा फ्लोएम। फ्लोएम पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है। वही अगर जाइलम की बात करें तो वो क्या करता है, जड़ से पत्तियों की ओर जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रोमीटर। तो इसका उत्तर होगा एमीटर। एमीटर जो है किसी भी परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो उसका पता लगाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। लकड़ी, पीतल, स्टील, कॉपर। तो इसका उत्तर लकड़ी होगा। वही इसलिए क्योंकि जो है लकड़ी अधातु है, बाकी ये सभी जो है धातु है। लकड़ी जो है विद्युत का कुचालक है, बाकी ये सब सुचालक हैं। अगला प्रश्न, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी होती है। 3, 4, 5, 2। तो इसका उत्तर 5 होगा। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक तत्व 5 मूल तत्वों से बनी होती है, जो है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। यानी कि जो है ये 5 तत्व हैं, धरती, आकाश, हवा, पानी और आग। निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है। बोरॉन, क्लोरीन, आर्सेनिक, सिलिकॉन। तो देखिए अर्ध धातु वो धातु होते हैं और वो तत्व होते हैं जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। और इसमें देखिए बोरॉन, आर्सेनिक और सिलिकॉन ये तीनों के तीनों तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है और इसलिए ये तीनों अर्ध धातु है। लेकिन इसमें क्लोरीन जो है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है और वो अधातु है, यानी कि वो अर्ध धातु नहीं है। अगला प्रश्न है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। नियोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टन, हीलियम। तो इसमें से जो है हीलियम वह निष्क्रिय गैस है जिसको कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। कपाल, मेरुदंड, कंधा, पसली। तो इसका उत्तर होगा कंधा। कंधा जो है अक्षीय हड्डी नहीं है। अक्षीय हड्डी में जो है मुख्य 2 हड्डियां आता है, कपाल हो गया और मेरुदंड हो गया। लेकिन इसी में साथ में जो है मेरुदंड से ही पसली लगा हुआ रहता है, ये उससे अटैच रहता है। जबकि कंधा जो है ये पेरिफेरल बोन में आते हैं। पेरिफेरल बोन में जो है 2 चीज आते हैं, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब जो है जो हो गया हाथ, जबकि लोअर लिम्ब में पैर हो गया और ये अपर लिम्ब का हिस्सा है कंधा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। बल, घनत्व, अपेक्षित घनत्व, संवेग।
तो इसका उत्तर होगा आपेक्षित घनत्व। देखिए आपेक्षित घनत्व आपेक्षित शब्द से ही पता चल रहा है कि ये जो है रेशियो बता रहा है, ये जो है किसी चीज के बारे में रेशियो बता रहा है, और रेशियो का जो है कभी भी मात्रक नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसके शक्ति की गणना करें। तो उसका शक्ति ऑप्शन है 2D 2 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो इसका उत्तर 4 डायोप्टर होगा। वो इसलिए क्योंकि किसी भी उत्तल लेंस या फिर कोई भी गोलीय लेंस की जो क्षमता होती है वह उसके फोकस लंबाई के मीटर में व्यक्त की गई फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसलिए जब हम 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे और उसको व्युत्क्रम करेंगे तो इसका उत्तर 4 आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए सो हमें बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबको मिल सके, सबसे पहले मिल सके।